हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरपाल सिंह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और हमारे सीनियर्स अभिमन्यु महाजन जी, हम सब आपके सामने एक टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। उसका मेन आज के डेट में उसका हॉट टॉपिक है खेत बचाओ। खेत बचाओ में सबसे पहले हमारे अलग अलग डिफरेंट हमारे कैंप्स चलते हैं, अलग अलग स्कीमें लॉन्च होती हैं। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि सबसे पहले अगर हमारी मिट्टी ठीक रहेगी, आने वाले टाइम पे हम खेती अलग अलग तरीके से करेंगे तो हम बच पाएंगे। सबसे पहले हम खेत बचाओ का हमारा मेन मकसद क्या है कि सबसे पहले आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करें। जो बाज़ार में आप दवाइयाँ यूज़ करते हो स्प्रे के हाथ के थ्रू। दूसरा, हम जितनी भी खेती पड़ी है आज की डेट में हम ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे आने वाली नस्लें, पीढ़ियाँ दिन ब दिन बीमार होती जा रही हैं, तरह तरह की बीमारियाँ लग रही हैं। अगर आप वेजिटेबल्स का यूज़ करते हो उसमें भी हम स्प्रे यूज़ करते हैं, खेती करते हैं, बागबानी करते हैं, फ्रूट लगाते हैं, कुछ भी हो। लेकिन आज की डेट में हमारे किसानों का जो ध्यान है ऑर्गेनिक खेती से हटकर पेस्टिसाइड के साथ चला गया। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करना है, प्रमोट करना है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हर घर में एक एक पशु तो है, चाहे भैंस है, गाय है, उसका जितना भी हम गोबर है वो एक खड्डा खोद लेंगे। खड्डा जो आप खोदेंगे वो एक धूप में ना हो, उसमें आप क्या करें, वहाँ पे अपना जितना भी आप गोबर जमा करें। उसके बाद जो भी हमारे पत्ते गिरे हुए हों उसको इकट्ठे करने, उसमें डालने हैं। तीसरा, हमारे किचन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट भी उसमें आप डालें। और कुछ टाइम में वो जो खाद तैयार हो जाएगी उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे वो होगा, वो आप यूज़ करो। उससे क्या, हमारे आज के डेट में जितने भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अलग अलग तरह के, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, तरह तरह की बीमारी से, वो उससे आप बचोगे। और आने वाले टाइम में जो भी है वो आपकी खेती का थोड़ा सा भी स्टाइल चेंज करोगे तो आपका रहन सहन भी अच्छा होगा, आपकी लागत कम होगी तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि आज की डेट में जितना भी है, हमारी अगर मिट्टी ठीक नहीं होगी तो आपको खेती भी अच्छी तरह नहीं होगी। हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये शिकायत रहती है कि शायद सरकारी बीज ठीक नहीं आ रहा। वैसी कोई बात नहीं है, हमारा जितना भी सीड है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। ठीक, वो हाइब्रिड सीड होता है, अलग अलग वेदर कंडीशंस को देख के हमें वो वैरायटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं जो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर मक्की लगती है, क्योंकि हमारा यहाँ मोनोक्रॉप एरिया है, मक्की लगती है तो मक्की कम है तो टांडा बड़ा हो गया, विंड स्टॉर्म आया तो टांडा टूट गया। उसकी वजह से ये कि हमारी खेती खराब नहीं है, हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम है। अब हम आने वाले टाइम पे अलग अलग पंचायत में एक अभियान चलाएंगे, मिट्टी लेंगे, आपकी सॉइल टेस्टिंग करेंगे, उसमें पता लगेगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन सी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसमें ऐसी क्या कमी है, क्या पता पोटाशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, और आप हर बार यूरिया डालना जा रहे हो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि पेस्टिसाइड्स का आप कम करें इस्तेमाल, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचा के रखें। थैंक यू।